Good morning children, this is Varuna Sharma. Welcome again to my channel Vivra Classes. Please like, share and subscribe to my channel. And today we are going to discuss Animal Kingdom. Animal Kingdom में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एक नया फाइलम, एक नया ग्रुप, दैट इज़ फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा जो ग्रुप है एनिमल्स का, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हमेशा एक्वेटिक हैबिटेट में ही मिलते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस ये देते हैं. तो इनके हम जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं. पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा. पॉरी मीन्स पोर एंड फेरा इज़ बियरिंग, मीन्स एनिमल्स दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स. कॉमनली हम इनको पोर बियरिंग एनिमल्स कहेंगे या कॉमनली हम इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर जैसे स्पंज में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इनकी बॉडी के ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हम इनको स्पॉन्जेस कहते हैं कॉमनली. पॉरीफेरेंस आर एक्वेटिक एनिमल्स. ये सब के सब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. दे मे बी फ्रेश वाटर, दे मे बी मेराइन वाटर, चाहे वो मेराइन वाटर हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, बट ये सब जो एनिमल्स हैं सब एक्वेटिक हैबिटेट में ही मिलेंगे. दे आर सॉलिटरी. ये जो एनिमल्स हैं ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं, कॉलोनियल हैं. सॉलिटरी एनिमल्स मीन्स एनिमल्स का अपना बिहेवियर होता है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है मिलकर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और फिर ग्रुप में सरवाइव करते हैं. अगर ग्रुप में सरवाइव कर रहे हैं तब हम एनिमल्स को कहते हैं कॉलोनियल एनिमल्स. और अगर सॉलिटरी मीन्स अकेले भी ये सरवाइव कर सकते हैं, यानी ये एक अकेला स्पॉन्ज बॉडी भी एक जगह सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होकर मिल सकता है. और अगर ये ग्रुप में मिलेंगे तब हम इनको कॉलोनियल कहेंगे. मीन्स दे मे बी सॉलिटरी, दे मे बी कॉलोनियल. मीन्स दे कैन लिव अलोन एज वेल एज दे मे लिव इन ग्रुप और इन कॉलोनी. पॉरीफेरेंस आर सेसाइल. ये सेसाइल हैं. सेसाइल मीन्स नो लोकोमोटरी ऑर्गन. लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है इनकी बॉडी में, एक ही जगह सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच्ड होंगे लाइक दिस. यहाँ पर जैसे सबस्ट्रेटम के ऊपर ये स्पॉन्ज का हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ये एक सबस्ट्रेटम के ऊपर रॉक हो सकता है, सबस्ट्रेटम या कोई और इस टाइप का सब्सटेंस हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है, उसके साथ अटैच्ड मिलेंगे. जनरली एक्वेटिक बॉडीज़ में कोई पत्थर, रॉक्स वगैरह यही होते हैं बॉटम पर, तो उनके ऊपर ये जो हैं अटैच्ड होंगे, एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं, चल फिर नहीं सकते. जब चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह अटैच्ड रहेंगे, तब हम उसको कहेंगे सेसाइल. ये सेसाइल है, मीन्स लोकोमोशन एब्सेंट है इनके अंदर, मूवमेंट ये नहीं करेंगे. बॉडी फॉर्म में भी वास लाइक, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कप शेप. मीन्स इनकी जो शेप है, बॉडी शेप है, वो डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है. ये जो है वास जैसे भी लग सकते हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, राउंडेड बॉडी भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी मिल सकते हैं. अलग अलग इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है. नेक्स्ट, दे हैव टू टाइप्स ऑफ पोर्स. इनकी बॉडी में, स्पॉन्जेस की बॉडी में 2 टाइप्स के पोर्स होते हैं. जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि स्पॉन्जेस जो हैं पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, छोटे छोटे पोर्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. तो इनकी बॉडी में जो पोर्स प्रेजेंट हैं वो 2 टाइप्स के पोर्स हैं. एक होते हैं इनहेलेंट पोर्स और दूसरे होते हैं एक्सहेलेंट पोर्स. देखो, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये सेसाइल हैं, सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच्ड हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते जब ये एनिमल हैं, क्योंकि प्लांट होते तो ऑटोट्रॉफिक होते, ऑटोट्रॉफिक ये है नहीं, प्लांट ये है नहीं, ये हैं एनिमल्स. तो इनको फूड कैसे सर्च करेंगे? फूड भी नहीं सर्च कर सकते ये, क्योंकि ये सेसाइल है, मूवमेंट तो ये कर ही नहीं पाएंगे. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बाय नेचर ही इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं. जैसे एक तो होगा ऊपर, जो इनकी बॉडी है, बॉडी के अपर पार्ट पर एक बड़ा पोर होगा, दैट इज़ ऑस्कुलम. ये जो ऑस्कुलम होगा ये एक्सहेलेंट पोर है, ठीक. और ऐसे ही बॉडी के ऊपर बहुत सारे न्यूमरस, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे. ये जो छोटे छोटे पोर्स यहाँ प्रेजेंट हैं, इन छोटे पोर्स को हम कहेंगे ऑस्टियम.
ऑस्टियम इज सिंगुलर टर्म एंड ऑस्टिया इज प्लूरल टर्म। तो बहुत सारे ऑस्टिया यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इनहेलेंट और एक्सेलेंट पोर का मतलब क्या है? अब देखो, क्योंकि ये सेसाइल है, फूड ये सर्च नहीं कर सकते, तो वाटर करंट के साथ इनहेलेंट जो पोर्स हैं उनमें वाटर एंटर करेगा इन इनहेलेंट पोर्स के थ्रू, लेकिन एक्सटीरियर जो ओपनिंग है वो एक ही होगी और वो होगी ऑस्कुलम। आएगा तो सारे के सारे जितने भी ऑस्टिया हैं सबसे वाटर अंदर आएगा, और वाटर के साथ जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब एंटर करेंगे उन्हीं को एज फूड ये गेन कर लेगा। तो एंटर तो करेगा वाटर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स से, लेकिन जो एक्सटीरियर ओपनिंग होगी वो केवल एक ही होगी, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो है एक्सेलेंट पोर है एंड इनहेलेंट पोर्स जो है वो है ऑस्टिया। तो देखिए, इनहेलेंट पोर्स तो बहुत सारे हैं, मैनी हैं, और इनको हम ऑस्टिया कहेंगे। सिंगुलर टर्म इसमें ऑस्टियम होगी। एंड जो एक्सेलेंट पोर हैं वो है ऑस्कुलम, और ये सिंगल ओपनिंग होंगी। जैसे ये एक बॉडी है, पूरा एक स्पॉन्ज यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक ऑस्कुलम है और ऑस्टिया इसमें न्यूमरस है, बहुत सारे ऑस्टिया इसमें प्रेजेंट हैं। तो मीन्स इनमें 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रेजेंट हैं, एक वो जिनसे वाटर अंदर आएगा और दूसरा वो जिससे पानी बाहर जाएगा। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या है? बॉडी सिमेट्री का मतलब बॉडी को किस प्लेन से हम इस तरह से कट करें, ट्रांसवर्स कट करें, रेडियली कट करें, लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल कट करें कि बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, या बॉडी हर प्लेन पर इक्वल स्ट्रक्चर शो करे, उसको हम कहते हैं बॉडी सिमेट्री। तो यहाँ पर जो बॉडी सिमेट्री है वो देखिए, मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल एंड फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि बॉडी को आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे, चाहे रेडियल कट करें, लॉन्गिट्यूडिनल कट करें, ट्रांसवर्स कट करें, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड नहीं होती है, तब हम उसको कहेंगे एसिमेट्रिकल बॉडी। एंड सेकेंड वन इज द रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर हम जैसे सेंटर होता है, जैसे सर्कल होता है, सर्कल में हम लेंगे, जैसे सपोज ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, अगर सर्कल को हम सेंटर पॉइंट से होते हुए कहीं से भी कट करेंगे, चाहे तो हम इस तरीके से कट करें या हम इस तरीके से करें, सेंटर से होते हुए कट होना चाहिए, या हमने सीधी इस तरीके से लाइन ली है, ट्रांसवर्स लिया है, लॉन्गिट्यूडिनल सेंटर पॉइंट अगर टच करके हम कट कर रहे हैं, तो जैसे सर्कल जो है बिल्कुल इक्वल रेडियस आती हैं, बिल्कुल इक्वल स्ट्रक्चर आता है। तो इसी तरीके से रेडियल सिमेट्री में भी होगा कि अगर बॉडी को सेंटर पॉइंट से टच करते हुए किसी भी प्लेन से हम कट करते हैं तो बॉडी इक्वल पार्ट्स, इक्वल स्ट्रक्चर में डिवाइड होगी, तब उस सिमेट्री को हम कहेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। तो जो स्पॉन्जेस हैं मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल बट फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिकल। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो देखिए आप कि स्पॉन्जेस जो है फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैं। इससे पहले जितने भी, यानी पॉरीफेरेंस से पहले जितने भी एनिमल्स थे, मींस एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, वो सब प्रोटोजोआ में चले गए, प्रोटोजोअन पार्ट्स में, जिनको हमने प्रोटिस्टा में स्टडी किया था। और अभी जो है इन्वर्टिब्रेट यानी एनिमल किंगडम में जो फर्स्ट यहाँ पर ग्रुप आएगा, फर्स्ट फाइलम आएगा, वो आएगा पॉरीफेरा। तो एनिमल्स का जो फर्स्ट ग्रुप है वो मल्टी सेलुलर, ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल लाइक क्रिएचर्स हैं, और ये जो हैं डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक इज़ अगेन ए न्यू टर्म। डिप्लोब्लास्टिक क्या है वो आप समझिए। देखो, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेल एंड फीमेल, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स हैं, जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे तो फ्यूज़ होकर ये जाइगोट बनाएंगे। अब ये जब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट में क्लीवेजेस होंगे, क्लीवेजेस होने के बाद ये एक सेलुलर मास में अरेंज हो जाएगा, सेलुलर मास स्ट्रक्चर बना देगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये सेलुलर मास बनना शुरू होगा तो और सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे, तो वो जो सेल्स इसके अंदर बनेंगे वो सेल्स एक स्टेज पर आकर रीजनरेट
रीअरेंज होना, नॉट रीजनरेट, रीअरेंज होना शुरू हो जाते हैं। और रीअरेंज होने के बाद ये 2 जर्म लेयर्स डेवलप करेंगे। ये जो जर्म लेयर्स होंगी, 2 जर्म लेयर्स, जिसमें एक आउटर जो जर्म लेयर होगी वो एक्टोडर्म होगी, जो आउटर जर्म लेयर है वो एक्टोडर्म है, और जो अंदर वाली होगी, इनर होगी, वो एंडोडर्म जर्म लेयर होगी। तो ये जो एक्टो और एंडोडर्म जो जर्म लेयर्स हैं, ये आगे चलकर ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करेंगी, ऑर्गन फॉर्मेशंस में हेल्प करेंगी। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। मीन्स ये डिप्लोब्लास्टिक है, इनका जो डेवलपमेंट है वो 2 जर्म लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट जो है पॉइंट इनका वो क्या है, दे आर सेलुलर, मीन्स दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी अभी हमने कहा था कि ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल लाइक क्रिएचर्स हैं। तो फर्स्ट जो ये मल्टी सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें ये सेलुलर लेवल, मल्टी सेलुलर तो है यहाँ पर, यानी बहुत सारे सेल्स हैं, बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल। मीन्स हर काम को करने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल प्रेजेंट होगी और वो सेल ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। मीन्स यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉडी स्केलेटन डेवलप करना है तो उसके लिए स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे, कैल्केरियस सेल्स होंगे। मीन्स वाटर करंट मेंटेन करना है तो कोएनोसाइट्स होंगी, वाटर की आउटर लेयर बनानी है तो पिनेकोडर्म सेल्स होंगे। मीन्स यहाँ पर कोई ऑर्गन फॉर्मेशन या टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स हर काम को करने के लिए सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये कुछ एक फीचर्स हैं इस ग्रुप के। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम है, मीन्स एक तरफ से पानी आएगा और दूसरी तरफ से वाटर निकलेगा, पूरा एक कैनाल मेंटेन हो जाती है। और इनकी बॉडी के जो इंटरनल सरफेस है, स्पॉन्जेस में जो इंटरनल बॉडी कैविटी है दैट इज़ स्पंजोसील। तो जो स्पंजोसील कैविटी है उसके इनर लाइनिंग पर एक ख़ास तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्स को हम कहते हैं कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ये जो कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स हैं ये यूनिक फीचर है फाइलम पॉरीफेरा का, और ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट है इनके बॉडी स्ट्रक्चर में। क्योंकि जो कोएनोसाइट्स हैं उनका काम क्या है कि ऑस्टिया से जो पानी आ रहा है और ऑस्कुलम से, वो एक ही ओपनिंग है बाहर जाने के लिए ऑस्कुलम से जब वो बाहर निकलेगा वाटर करंट बाहर आएगा, तो उस वाटर करंट को स्पंजोसील में पूरा मेंटेन करने का जो काम होगा वो होता है कॉलर सेल्स का। फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, और उस फ्लैजिला जब मूव करेगा इनकी बीटिंग के साथ, मूवमेंट के साथ, इंटरनल स्पंजोसील कैविटी में जो है वाटर करंट मेंटेन होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही यूनिक फीचर्स हैं। मीन्स वाटर कैनाल सिस्टम इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये भी यूनिक फीचर है फाइलम पॉरीफेरा का। और उस करंट को मेंटेन करने के लिए, कैनाल को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के इंटरनल सरफेस पर हम कह सकते हैं, या फिर स्पंजोसील की जो लाइनिंग होगी, इंटरनल लाइनिंग, वहाँ ये प्रेजेंट होंगी, हम ये भी कह सकते हैं। ये जो वाटर करंट यहाँ पर मेंटेन होगा ऑस्कुलम और ऑस्टिया का, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये एनिमल लाइक क्रिएचर्स हैं। एनिमल लाइक क्रिएचर्स हैं तो ऑटोट्रॉफिक है नहीं। फिर दूसरा हमने एक और इनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया था, दे आर सेसाइल। ये सेसाइल है, घूम फिर भी नहीं सकते। अगर दूसरा कोई एनिमल है वो चल फिर के अपना फूड अरेंज कर सकता है, लेकिन इनके पास ये रास्ता भी नहीं है, ये तो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। तो वाटर करंट के साथ जो वाटर करंट इनकी बॉडी में एंटर होगा ऑस्टिया और ऑस्कुलम के थ्रू, उस वाटर करंट के थ्रू ही इनकी बॉडी में फूड एंटर करेगा, और ऑक्सीजन भी उसी पानी में घुली हुई होगी, तो वही घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो भी उन्हीं पोर्स के थ्रू एंटर करेगी। साथ साथ इनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, रिप्रोडक्टिव बॉडी होंगी, गैसियस वेस्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हो गई, ये भी सब जो रिमूव होगा बॉडी से बाहर आएगा वो ऑस्कुलम के थ्रू ही आएगा। मीन्स वाटर करंट ही
अंदर फूड को, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, तो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ को लेकर आने का काम भी वाटर करंट का ही होगा। इसलिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है इनकी बॉडी में वाटर कैनाल सिस्टम एंड कोएनोसाइट्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी स्केलेटन। क्योंकि बॉडी तो है नहीं, मल्टी सेलर जो क्रिएचर्स हैं, ये मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बॉडी का। तो जो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जो है प्रॉपर स्केलेटन ना होकर कैल्केरियस स्पिक्यूल्स या फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे और वही बॉडी का जो है स्केलेटन मेंटेन करेंगे। तो इनकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए जो स्केलेटन प्रेजेंट है वो है कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है या सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। कई बार दोनों टाइप के भी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे पॉरीफ्रेंस की बॉडी को और ये एक्ट करेंगे एज स्केलेटन, बॉडी स्केलेटन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इनमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है मीन्स जैसे भी अब हमने डिस्कस ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर काम को करने के लिए खास तरह की सेल प्रेजेंट होंगी। तो फूड का जो डाइजेशन होगा वो भी विद इन द सेल होगा, सेल के अंदर ही फूड का डाइजेशन हो रहा है। स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होगी फूड डाइजेशन के लिए, तो उस सेल के अंदर क्योंकि फूड डाइजेस्ट हो रहा है इसीलिए इंट्रासेल्युलर डाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होगा, थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो जनरल सरफेस होगी उसके थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा और वही हेल्प करेगा आगे गैसियस एक्सचेंज में। ये अमोनोटैलिक हैं। अमोनिया जो है इनकी बॉडी में चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो ये जिन एनिमल्स की बॉडी में अमोनिया चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उनको हम अमोनोटैलिक कहते हैं। तो इनमें जो है ये एनिमल्स जो हैं अमोनोटैलिक हैं। तो अमोनिया जो है वो चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कॉमनली वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू है, बडिंग के थ्रू है। बडिंग इनमें दोनों टाइप के बर्ड्स प्रेजेंट हैं, एक्सोजीनस बर्ड भी है और एंडोजीनस बर्ड भी हैं। अगर एंडोजीनस बर्ड है तब हम उनको जैम्यूल्स कहते हैं। जैम्यूल्स जो हैं एक ख़ास तरह की आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर इंटरनल सरफेस पर, और वो आर्कियोसाइट्स ही धीरे धीरे जो है एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती हैं जिनको हम कहते हैं जैम्यूल्स। तो जैम्यूल्स के थ्रू इनमें जो है एंडोजीनस बर्ड बनेगी। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू है, वो एक्सोजीनस बडिंग के थ्रू है, तब हम कॉमनली बडिंग ही कहेंगे। और एंडोजीनस बडिंग के थ्रू है, एंडोजीनस बड फॉर्मेशन है, तब हम इसको जैम्यूल्स कहेंगे। तो जैम्यूल फॉर्मेशन इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है वो है मोस्टली दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट हैं मीन्स बाइसेक्सुअल है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विद इन द सेम बॉडी। एक ही बॉडी में दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बाइसेक्सुअल है, दैट बॉडी इज़ नोन एज हर्माफ्रोडाइट। तो पॉलीफ्रेंस जो है वो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू है। यहाँ गैमीट फॉर्मेशन प्रेजेंट है, यानी स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन इनकी बॉडी में है और उसी के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि स्पर्म फॉर्मेशन होगा और वाटर करंट के थ्रू वो स्पर्म ऑस्कुलम से बाहर आ जाएगा और फिर वाटर करंट के थ्रू ही किसी दूसरे साइकन बॉडी में, फॉर एग्जांपल साइकन का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो किसी दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी में वाटर करंट के थ्रू ही ऑस्टिया से एंटर करेगा स्पर्म और वहाँ पर उसको एग मिल जाता है, सुटेबल प्लेस पर वो पहुँच जाता है, तब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन इन साइटू फर्टिलाइजेशन है, मीन्स साइकन की बॉडी में प्रेजेंट है, साइकन की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा।
fertilization is takes place in situ or in the body of the cycle. Next, zygote formation यहाँ पर है जब मेल और फीमेल सेक्स गैमीट्स फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड सेल ज़ाइगोट डेवलप होगी. ज़ाइगोट में होलोप्लास्टिक क्लीवेज है, मीन्स ज़ाइगोट जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. जब वो डिवीज़न करेगा तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा और उस फिनोमेना को, उस टर्म को हम कहेंगे होलोप्लास्टिक क्लीवेज. तो पॉलीफ्रेंस में होलोप्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट है, होलोप्लास्टिक क्लीवेज होगा. यहाँ पर एक और फीचर है, दैट इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. यानी यहाँ पर क्या है, एक डेवलपमेंट टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. डायरेक्ट डेवलपमेंट तो क्या होगा कि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में जनरली प्रेजेंट होता है, जहाँ पर लार्वल कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती, लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती. यानी यहाँ पर एम्ब्रियो जो है डायरेक्ट जो है अडल्ट लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होगा, तब हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. जैसे कि हमारी बॉडी में है डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज नहीं है. लेकिन इनकी बॉडी में क्या होगा कि जो ज़ाइगोट है होलोप्लास्टिक क्लीवेज करेगा, सेल डिवीज़न होंगे, एम्ब्रियो स्टेजेस होंगी. तो पहले एम्ब्रियो लार्वा में डेवलप होगा और लार्वा जो है उसके बाद धीरे धीरे अडल्ट में डेवलप होगा. तो लार्वल स्टेज अगर लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है तब हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है. यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हम लेंगे इसके पॉरीफेरा के जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ल्यूकोसोलिनिया एट्सेट्रा. ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पॉरीफेरा के. प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट.